हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस मॉक पे जो लाइव टेस्ट आया हुआ है 22 एंड 23 फरवरी को जो लाइव रहेगा उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सॉरी, मैंने हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिया, बट मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में समझा दूंगा। व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड ऑन इन्वेस्टिंग ₹2000 फॉर 2 years in a scheme offering compound interest of 30% per annum compounded every 8 months। देखो, 2000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किए गए हैं 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 30% पर एनम का रेट है, लेकिन हर एक 8वें महीने पे वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस रेट परसेंट को हम लोग को इस 8 मंथ के कारण जो हर एक 8 मंथ पे कंपाउंड होता है उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। 30% पर एनम है। 8 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगा? 8/12। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, इसीलिए 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 दाएं 30, मतलब 20% का रेट होगा। 2 साल के लिए है। 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24 मंथ होते हैं। और 8 मंथ के हिसाब से 3 बार अगर मैं गुना करूँ, 8 तिया 24 मंथ, तो 3 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 3 टाइम्स। अब मैं इसे क्या करूंगा? ट्री मेथड से बनाऊंगा। 20% का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू देखोगे तो क्या होता है वो? 1/5। तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा जरा देखिए, 1/5। तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? 400। दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या होगा? दूसरे साल मतलब दूसरे पीरियड का, पहला पीरियड 8 मंथ का हो गया ना, दूसरे 8 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? इस 2000 का पहले 1/5 होगा 400, फिर इस 400 भी 400 का ब्याज जो होगा 1/5 के हिसाब से, 20% के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? 80। तीसरे साल में पहले क्या होगा? इसका लगेगा 400 इंटरेस्ट, फिर इसका इस 400 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80, फिर इस 400 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80, फिर 80 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/5 अगर करोगे तो 16। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? देखो, 4 तिया 1200, 8 तिया 24, मतलब 240, और यहाँ 16, 6 5 4 1, 1456। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। बी और सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो 12 8 का एलसीएम देखा जाए तो 24 होता है। 12 दूना 24, 8 तिया 24। इफ द इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी आर इन द रेशियो 1:2, बी और सी के इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 1:2 है। इट मीन्स, देखो उन दोनों का जोड़ भी 3 है और यहाँ भी इफिशियंसी दोनों का कंबाइंड 3 ही है। यहाँ सिंपली हमें पता चल गया बी का इफिशियंसी 1 होगा एंड सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्या पूछा देखो, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड सी टुगेदर टू डू द सेम वर्क। अब ए और सी मिलके अगर इस काम को करेंगे, बी की बात नहीं कर रहा है वो। ए का एफिशिएंसी 2, बी सी का एफिशिएंसी 2, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गया 4। तो अगर मैं वर्क को, टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड दे दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम। तो 24/4 क्या होता है? 6। 6 दिन लगेंगे काम खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ए इज 87.5% ऑफ बी। ए इज 87.5%, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 87.5/100। वैसे तो आप लोग को याद होना चाहिए इसका रेशियो क्या होता है, याद अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यही सब टाइम बचाता है एग्जाम में। 25 से काटूंगा मैं तो ये 40 बार में आ जाएगा। 25 से इसको काटूंगा तो ये 35 बार में आ जाएगा। फिर 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से 40, मतलब ए और बी का जो रेशियो आया वो हमें क्या मिला? 7:8। ठीक है। बी एंड सी एंड रेशियो बिटवीन बी एंड सी इज 8:11। बी और सी का जो रेशियो कितना है? 8:11। तो बी ऑलरेडी यहाँ 8 आ चुका है, तो सी को हम लोग डायरेक्टली 11 लिख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए और सी का रेशियो क्या हो गया भाई? 7:11। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अब यहाँ क्या कर रहा है देखो, पाइप ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज पाइप बी। ए और बी का इफिशियंसी जो है वो क्या है? 2:1 के रेशियो में। विच कैन फिल एन एम्प्टी कंटेनर इन 30 मिनट्स। ठीक है, बी की बात कर रहा है। देखो, पाइप ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज पाइप बी विच कैन फिल, मतलब बी की बात कर रहा है। बी जो है एक टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। देखो, एक फॉर्मूला तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक है। अब देखो, बी का जो इफिशियंसी है 1 है
और बी टाइम कितना ले रहा है 30, इफिशियंसी और टाइम को गुना कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ वर्क जो है वो कैपेसिटी का काम कर रहा है। जब हम लोग पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ते हैं तो यही वर्क हमारा कैपेसिटी कहलाता है। तो कैपेसिटी कितना हो गया 30 लीटर मान लो आप, ठीक है, नहीं भी मानोगे चलेगा, सोचने का होगा तो सोच लेना, ठीक है। इफ बोथ पाइप्स ए एंड बी आर ओपन टुगेदर अलोंग विथ पाइप सी विच इज 25% एज इफिशियंट एज पाइप ए। मतलब अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं तो सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का 25%, टू का अगर 25% मतलब होता है 1/4, तो कितना हो गया 1/2, यहाँ 0.5 में लिख देता हूँ। अब यहाँ देखो, इफ बोथ पाइप ए एंड बी आर ओपन टुगेदर along with pipe C इतना इतना इतना, then how much time will they need to fill a tank which is 14 times the size of the container। एक कंटेनर का कैपेसिटी 30, 14 गुना कंटेनर, 14 अगर गुना कंटेनर लेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 14 गुना 30। अब इन टैंक्स को ये तीनों मिलके भर रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलके भरने का तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया 3.5। 7 से काट दो, 7 बचे 35 होता है और 7 दूनी 14 होता है। पॉइंट उड़ा के यहाँ 0 दे दो। 5 से अगर इसको काट दो तो 5 चौके 30, मतलब 120 मिनट आ गए। 120 मिनट कितने घंटे होते हैं, ऑप्शन क्योंकि घंटा में दिया तो 2 घंटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 20% एंड 30% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड बाय ए एंड बी। पहले मैंगो देख लेते हैं। नंबर ऑफ मैंगो, मैंगो जो है ब्लू कलर से है, ठीक है, और ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर से है। तो ए और बी की ही बात हो रही है। ए और बी में मैंगो कितने कितने होंगे 420 और 360 रिस्पेक्टिवली, वर रॉटन, देन फाइंड द नंबर ऑफ रॉटन मैंगो सोल्ड बाय द शॉपकीपर ए एंड बी। मतलब इसका 20% और इसका 30% का सम पूछा है। 420 का 20% तो 42 दूना 84, 360 का अगर 30%, 36 तिया 108। इतना तो डायरेक्टली आना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। 8 से 8 दो बाकी 1 9 1 192। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। यहाँ बोर्ड मास काफी अच्छे से ध्यान देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं दिख रहा है नहीं, इसका काम ही नहीं। नेक्स्ट है ऑफ, उसके बाद क्या है डिवीजन, ठीक है। तो पहले ऑफ का काम करेंगे हम लोग। तो एक स्टेप हम लोग ऐसा लिखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑफ का काम करेंगे, ठीक है। और ये बहुत स्पीड में होना चाहिए, आपका नजर काफी तेज होना चाहिए। एक साथ ऑफ और डिवाइड करोगे तो गलती होने का चांसेस रहता है, तो मैं यही सलाह दूंगा। तो पहले ऑफ का एक बार काम करना, उसके बाद शॉर्टकट कर सकते हैं। ऑफ देखो यहाँ 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 9 है, तो ये 9 ऑफ 9 मतलब कितना हो गया 81, कोई दिक्कत, प्लस 9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 ऑफ x मतलब 3x, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। देखो 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 3 कितना होता है 9, प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2 6। अब यहाँ से आप जो है ना बहुत कुछ शॉर्टकट डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एक साथ कर लो। देखो अगर 9 डिवाइडेड बाई 81 करूंगा तो यहाँ 81 आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो 9 9 81, तो ये 81 से 81 कट के यहाँ क्या आ गया एक बच गया, क्या बच गया एक। अब देखो 9 डिवाइडेड बाई 9 एक हो गया, एक गुना 3x 3x, तो ऊपर में देखो क्या बच गया, यहाँ 5 1 6, 6 प्लस 3x, यहाँ क्या आ गया 6 प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी मैं वैसा ही करता हूँ। देखो ये तो अलग से हो जाएगा 1/3। देखो अब इसको मैं एक साथ करता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3 ये हो गया 1, और 1 इंटू 3 3, और यहाँ देखो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 मतलब -1/2। तो यहाँ देखो आप क्या क्या गया 3 यहाँ बच गया हमारे पास, प्लस 1/3 और -1/2। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 3 2 जा 6, ये ऊपर 2 गया यहाँ 3 गया, तो -1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, राइट, ये हट जा भाई। हाँ, अब इसको 6 3 जा 18, 18 में से गया 17, यही करो, यहाँ आ गया 17, ऊपर चले जाएगा हमारा 6, तो 17 से 17 कट गया, ये 6 से ये कट गया 15 बार में, 6 को इधर भेजो तो 9 हो गया बराबर 3x, तो x बराबर हमारा 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा इजी भी नहीं, बोर्ड मास हमेशा इजी नहीं होता है, ठीक है। बोर्ड मास सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अब देखो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इस
क्वेश्चन में ये हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन कितने हैं, एक है। जब कभी भी वेरिएबल की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आप इन वेरिएबल्स को कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी, ठीक है। लेकिन ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं इसमें इजी करने के लिए ए को 1 मान लूंगा, बी को 1 मान लूंगा और सी को क्या करूंगा, -2 मान लूंगा। ऐसा भी मान सकते हो, ए को 1, बी को 0 और सी को -1, ठीक है। इसीलिए और एक चीज ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं आवे, तो यहाँ किसी भी कीमत पे ये जीरो आ ही नहीं सकता है। जीरो कब आएगा, जब ए बी सी सभी को आप जीरो मान लोगे, तभी यहाँ नीचे जीरो आता, राइट। तो ऐसा आप मान ही नहीं रहे हैं। और सभी जगह स्क्वायर है तो निगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कुछ ही मान लो, आंसर सेम आने वाला है। देखो ऊपर में हम क्या करते हैं, पहले इसी को रखते हैं 1 1 -2। मैं डायरेक्ट करूंगा, ज्यादा नहीं लिखूंगा। ए का स्क्वायर कितना होता है 1, बी का स्क्वायर 1, सी का स्क्वायर 4, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 1 1 1 4 4 1, तो यहाँ देखो 4 4 8 1 9 -4, 4 -4 कितना हो गया भाई 0। नेक्स्ट पे चले। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें जी हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो गया, कौन, एडी हमारा मीडियन हो गया और जी हमारा क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। विथ लेंथ 9 सेंटीमीटर, मतलब एडी का जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ एजी कितना होगा, देखो जब कोई भी मीडियन जो होता है अपने सेंट्रॉइड के द्वारा 2:1 रेशियो में डिवाइड होता है। ये रेशियो 2:1 हमेशा ध्यान रखना। अब ऊपर वाला निकालना है तो ऊपर वाला अपॉन टोटल कर देंगे, 2 + 1 कितना होता है 3, इंटू टोटल का लेंथ कितना है 9, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब ए जी हो जाएगा 6 और जी डी हो जाएगा 3। कुछ भी पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, तो ध्यान रखना ऊपर वाला पूछा है तो 6 होगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ध्यान से समझना। इफ द 5 डिजिट नंबर 235 एक्स और वाई इज डिविजिबल बाय 3 7 11, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 7 11 जैसे नंबर आपको याद आवे, इसका एलसीएम होता है 231, नहीं होता है तो निकाल लेना। 7 तिया 21 गुना 11, 11 कम 11 की एक बाकी है, 11 2 9 21, 231, मतलब ये जो नंबर है 231 से डिविजिबल है। डिवाइड करके देख लेते हैं, 231 से कम 231, ये हो गया 4, इधर कट गया। अब हुआ एक्स वाई। अब देखो इसमें क्या चीज से गुना करेंगे तो शुरू में हमें 4 दिख जाए, तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है 2 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 से जब बड़ा नंबर लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2 ही लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 462। अब 462 में 462 जीरो कब आएगा, जब x बराबर हमारा 6 हो जाएगा और y बराबर 2 हो जाएगा। तो 3 गुना 6 18, 4 दूना 8, मतलब 10 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। if the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, मतलब एक ही नंबर का 40% और उसी नंबर का 30% का सम कितना है 70, तो 40 से 70% ऑफ ए नंबर x बराबर 70। तो परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये 100 नीचे आ जाएगा, 70 70 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 100, नंबर 100 होगा। सबसे इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था मुझे, ध्यान से आप समझना इसे मैं कैसे बनाता हूँ। देखो जैसे ही मैंने यहाँ क्यूब देखा तो मैं समझ में आ गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगने वाला, लेकिन ये परफेक्टली ए क्यू प्लस बी क्यू की तरह दिख नहीं रहा है, तो पहले इसे बनाएंगे वैसा। यहाँ क्यूब है ना, तो कौन सा ऐसा नंबर इसका क्यूब 27 होता है, तो 3 होता है। तो 3 का क्यूब और 0.25 का क्यूब, इसको एक साथ में कर सकता हूँ। आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। देखो ये 3 का क्यूब हो गया और ये हो गया 0.25 का होल क्यूब। जब दो एक्सपोनेंट का पावर सेम होता है ना, तो हम लोग बेस को एक जगह ला सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। तो वही मैंने यहाँ किया है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, ये 5 का क्यूब होता है और 5 इंटू 0.05 का होल क्यूब। नीचे वाले को भी मैं रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं डॉट डॉट आगे ऊपर वाले के पहले हम करते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा ना, यही लिख देता हूँ। बार बार कितना स्टेप लिखूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.25। एग्जाम में भी आप लोग ऐसा शॉर्टकट कर सकते हो कि यहाँ पे 10 बार स्टेप नहीं लिखना है। अब देखो ए क्यू और यहाँ बी क्यू का फॉर्मूला लगाऊ मैं, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखो इसका वैल्यू तो 1 हो गया हमारा, मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो जरा ध्यान से, ये हमारा न्यूमरेटर है
और हमारा डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसमें देखो तो सेम चीज क्या दिख रहा है, ये 0.75 का स्क्वायर सेम दिख रहा है जो यहाँ है, मतलब इसको हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। 0.75 का होल स्क्वायर, इन दोनों को हमें छेड़ना नहीं, सॉल्व नहीं करना है। और नीचे क्या है 0.25 इंटू 0.5, मतलब हमें ये जो पार्ट दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। मैं अलग कलर का पेन लेता हूँ पहले, जो कि समझ में आपको आ गया। अब देखो ऊपर में करता हूँ, ये 0.75 का होल स्क्वायर मैंने रहने दिया ऐसे ही, प्लस अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0.25 का होल स्क्वायर माइनस इस 75 में से मैं 3 कॉमन करता हूँ, तो 3 इंटू 0.25 लिख सकता हूँ इसको, और इंटू ये 0.25 तो था ही, तो ये और ये मिलके क्या हो गया, इतना का स्क्वायर। सब मैं सिर्फ ऊपर वाला कर रहा हूँ, नीचे वाले को ये कॉमन उतार दूंगा यहाँ, ठीक है, बाद में। अब देखो ये 0.75 का स्क्वायर प्लस 0 पॉइंट, अब देखो ये 3 0.25 का स्क्वायर है, यहाँ पे एक 0.25 का स्क्वायर है, तो ये घट के यहाँ हो जाएगा -2 इंटू 0.25 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं 2 बार लिखूंगा, लिख लिया। इसको अगर मैं एक बार इसे गुना करूँ तो ये कितना हो गया 0.5। अब देखो ये वाला चीज हमारा जो आया यहाँ पे, मैं इसे फिर से अलग कलर से लेता हूँ, समझ में आपको अच्छे से आ गई। देखो ये जो मैंने यहाँ से निकाला है ये वाला, ये नोमिनेटर है हमारा, और डिनोमिनेटर देखो तो वही तो चीज है यार, डिनोमिनेटर देखो यहाँ पे क्या है, सेम सेम दिख रहा है ना, -0.25 इंटू 0.5। तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है भाई, ठीक है, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कब, जब एंगल कुछ भी हो जाए, मतलब 30 डिग्री रखो 60 डिग्री रखो, दोनों जगह सेम एंगल अगर होगा तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ही बोलते हैं, इसको आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये किसी भी एंगल पे क्या है, वैलिड है, ठीक है, ध्यान रखना 90 डिग्री के एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये 30 45 60 हो गया तो ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आशीष बाउट एन ओल्ड बाइक ऑफ एट रुपीज इतना परसेंट and then he spent 3500 रुपया on its maintenance. He marked the bike 40% above its effective cost price and then sold it after offering a discount of 20%. Find the profit percent of Asis. देखो इस क्वेश्चन को अगर जो बच्चा नहीं जानता है कॉन्सेप्ट, उसको 1.5 से 2 मिनट लग जाएंगे बनाने में, जो बच्चे जानते हैं ना उसे 5 सेकंड लगेंगे बनाने में। अब मैं इसमें समझाता हूँ क्या होता है। क्योंकि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आवे ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या पूछा गया, अगर ऑप्शन में परसेंटेज दिया गया है, देखो पहले वो अपने कॉस्ट प्राइस पे 40% बढ़ा के दाम लिखता है और फिर 20% का छूट दे देता है, ठीक है। 20% का छूट देने के बाद उसको कितना का नफा हुआ या फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अब दो तरह से हो सकता है, या तो परसेंटेज में मांग ले या प्रॉफिट जो है वो वैल्यू में मांग ले, राइट। जब कभी परसेंटेज में मांगे तो इस डाटा का हमें कोई यूज नहीं करना है। जब कभी भी आप रुपया की बात करें, वो क्वांटिटी अमाउंट की बात करें, तब हमें क्या करना है, इस डाटा का यूज करना है। क्योंकि यहाँ परसेंटेज में पूछा है, देखो 100 का सामान था, 40% दाम बढ़ा दी 140, 20% घटा दो, मतलब 14 दूना 28, इसमें घटा दो 112, तो कितने का नफा हो गया 12% का, तो सीधे 12% आंसर। यही अगर रुपया में पूछता तो हमें जोड़ के करना पड़ता, ठीक है, तब वैल्यू अलग आता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट क्यू एंड सब्जेक्ट आर। क्यू का है, देखो भाई क्यू ये है और आर का है ये, इन दोनों में डिफरेंस कितने डिग्री का है 12 डिग्री, बटे ये एंगल कितने डिग्री का होता है भाई 360 डिग्री, इनटू और टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं 900 है, तो 12 तिया 36, 30 30 आए 900, तो 30 का डिफरेंस है। नेक्स्ट पे चले। Two cars A and B starts at the same time from the same point and goes in the same direction with the speed 30 km and 45 km per hour respectively. After traveling for 1.5 hours, car B took a halt of 2 hours on the road. Find the time after which car B will meet car A when it started to travel again after waiting for 2 hours on the रोड साइड। समझिए ध्यान से, मैं अब हिंदी में समझा देता हूँ और साथ में साथ बनाऊंगा भी। ए और बी जो है दोनों सेम जगह से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। ए का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है
45 किलोमीटर पर आवर भाई, ठीक है। और 1.5 घंटे के लिए दोनों चलता है ना, तो 1.5 घंटे में ए कितना चलेगा, ए का स्पीड में यहाँ 30 लिख देता हूँ, यहाँ 45 लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग को समझ में आएगा। 30 × 15, डिस्टेंस पर स्पीड इन टाइम 15 या 45, ये हो गया 45 किलोमीटर। और बी कितना चल जाएगा, 15 × 45, तो 15×5 = 75 के 5, बाकी 7, 15×4 = 60, 60, 67, इतना किलोमीटर भी चला। लेकिन यहाँ पे आके 2 घंटा के लिए रुक गया भाई। लेकिन ये तो चलता रहेगा ना 2 घंटा में, 2 घंटा में हो सकता है आगे पहुंच जाए। तो 2 घंटा में ये 30 के स्पीड से 2 घंटा में कितना 60 किलोमीटर और चल लेगा, ठीक है। तो 60 और 40 कितना हो गया अभी, 105 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया ये देख लो, इन दोनों के बीच का गैप हो गया 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बचा 4, 14 में 7 गया 7, और 9 में से हो गया 3, 37.5 किलोमीटर का गैप है, डिस्टेंस है। और दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, क्योंकि अब बोल रहा है ये स्टार्ट जब होगा तो ये इसको कहीं ना कहीं आगे जाके कैच करेगा, ठीक है, पकड़ लेगा। तो किस पॉइंट पे पकड़ेगा, तो रिलेटिव स्पीड लिखेंगे। रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 है कि नहीं। तो इतने घंटे हो गए, सॉल्व करके देखता हूँ। तो 15×2 = 30 और 15×5 = 75, 2.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। देखो कोन है हमारा, ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है ना फॉर्मूला। विथ हाइट 28 है, हाइट हमारा 28 है, एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 42, तो रेडियस कितना हो गया 21। अब ये कितना होगा, तो पाइथागोरस में अब 21 28 मत कर लेना ना, यहाँ पे हमेशा ये सीखो, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इजी होता है। 21 है ना, 28 है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 या 21, 7 चौके 28, 7×5 = 35, तो मतलब ये हो गया हमारा 35, डायरेक्टली बन गया। पाई अगर रख दो भाई, 22/7, 21 × 35, 7 या 21, 35 या 105 × 22, 22×5 = 110 के 0, बाकी 11, 22 × 0 0 प्लस 11 के 1, बाकी 1, 22 × 22 = 23, 2310। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 24 मैन वर्किंग 5 hours a day कैन कंप्लीट 4 यूनिट ऑफ वर्क इन 8 days। ये बहुत सिंपल है, MDH/W बराबर M1D1H1/W1। 24 मैन डे 8 days, घंटा 5 घंटा, वर्क 4 यूनिट। 20 मैन डे नहीं मालूम है, घंटे 4 यूनिट 6, सॉल्व कर लो। देखो, अरे काटो यार, 4 छके 24, ठीक है। उसके बाद 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 से 5 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और छतरी के 18। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है वो 1/3 होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कॉस निकालना है, दोनों को जोड़ दो घटा दो कुछ भी कर दो, जोड़ना आसान है। जोड़ूंगा तो 10 से 10 कट गया, यहाँ सेक प्लस सेक कितना हो गया 2 सेक थीटा, और इधर हो जाएगा 3 + 1/3 मतलब 10/3। 2 को मैं इसे काट देता हूँ तो ये 5/3 हो गया। कॉस निकालना है तो कॉस थीटा इसका सेक का उल्टा होता है 3/5, हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अब ये सबको पता ही होगा, अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c हो, और आपसे पूछा जाए a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, ये होता है √a² + b² - c²। तो वही कर लेते हैं भाई, √a² + b² - c²। 25 + 49 - 16, 49 में से 16 गया, 9 में से 6 गया 3, और ये हो गया 3, 5 3 8, √58, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। 2 men are running in the same direction with a speed of इतना and इतना. A train which is running in the same direction crosses them in 12 seconds in 12.25 seconds. Find the length and the speed of the train. देखो फॉर्मूला जानते हो ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहला ट्रेन का लेंथ L मान लेते हैं, और ट्रेन की स्पीड हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस,
स्पीड, चूंकि रिलेटिव स्पीड होगा ना, जैसे देखो दो लड़के यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं मान लो, और ट्रेन जो है इस तरह से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। इसका स्पीड दिया है 4.5, इसका स्पीड x है, तो स्पीड हमारा रिलेटिव क्या हो जाएगा, x माइनस 4.5। क्लियर। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो 5/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में आ गया, इंटू टाइम कितना लगा था 12 सेकंड। ये पहला हो गया। फिर से ये दूसरे लड़कों को भी तो मतलब क्रॉस कर रहा है ना ट्रेन, तो यहाँ टाइम कितना लगा था हमारा 12.75। दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। या मतलब डिवाइड भी तो दे सकते हैं, दोनों को डिवाइड दे दो भाई। देखो डिवाइड देने पे क्या होगा, ये पूरा से पूरा कट गया भाई, ये ऊपर 0 0 दे दो, 25 से काटो, 25 चौके 100, नहीं 25 पचे 125 लगेगा, 25 पचे 125, और 25 से कम 25, ठीक है। यहाँ 25 चौके 100, 3 से 3 चौके 12, 3 से ये हो गया 17। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ, ये हो जाएगा 16x माइनस 16 पंचे 80 के 0, बाकी 8, 16 चौके 64, 8 64 8 72 बराबर 17 से गुना करो इसमें, 17x माइनस 17 चौके 102, घटाओगे तो x हो गया, इधर इधर घटाओगे तो 0 और 30 हो गया, तो 30 किलोमीटर पर आवर। या तो ये आंसर हो गया, या तो ये एकदम तो हट गया। अब x बराबर 30, या तो नीचे वाले में रख दो, ऊपर वाले में रख दो, l निकल जाएगा, लेंथ बराबर इसमें रख दो, 30 में से 6 गया 24, गुना 5/18 गुना 12.75, तो 36 के 18, 6 के 24, ठीक है। 3 से इसको भी काट लो भाई, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 बचे 15, मतलब 4.25 गुना 5 चौके 20, एगो जीरो हटाओ, एगो जीरो यहाँ दो, 5 दूना 0 बाकी 1, 11 दूना 84, 85, 85 मीटर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा बेसिक था लेकिन ऐसे बनाने में कभी कभी जल्दी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो। द इनकम ऑफ 3 फ्रेंड्स, मनोज है, संजय है और अरुण है, तीनों का इनकम का रेशियो है क्या, 7:5:8, एंड ईच ऑफ देम सेव्स, सेविंग तीनों का कितना है भाई, 4500, तीनों का ध्यान रखना। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ अरुण इज 120% मोर देन दैट ऑफ संजय, अरुण और संजय का जो एक्सपेंडिचर है, देखो 120% मोर होगा, 120% का पहले वैल्यू निकालो, ये होता है 6/5, लेकिन 120% मोर लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं संजय का 5 मानूंगा तो अरुण का हो जाएगा 5 + 6 11, मतलब अरुण के नीचे 11 लिखो, और क्या करेंगे हम लोग, संजय था ना, संजय, संजय के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग भाई, 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। चलो अभी मनोज की बात नहीं हो रही तो मनोज को हम लोग साइड रखते हैं, इसमें देखते हैं दोनों का सेविंग कितना है, सेम है 4500। सेविंग जब सेम होता है ना तो हमें पहले ये डिफरेंस सेम करना पड़ेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तब तो आएगा सेविंग ना। तो सेम करते हैं, सेम करने से पहले हम लोग ये घटाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 3, यहाँ भी 6 बनाना है, 2 से इसमें गुना करो, तो ये हो गया देखो 10 और ये हो गया 16, ठीक है। गुना करने के बाद अब इसको घटा के देखो, इधर भी 5 आ गया, इधर घटा के देखो, इधर भी क्या आ गया 5, तो यही तो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। सेविंग है 4500, तो 1 से 1 का वैल्यू निकालो तो 900 आ गया। इसका मतलब अरुण, अरुण की मैं बात करूं तो अरुण का जो हमारा इनकम है वो हो गया 16 नंबर 44 से 14,400, ये अरुण का इनकम है, ठीक है। लास्ट में पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ मनोज एंड अरुण, मनोज एंड अरुण। अच्छा, इसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 11, अरुण का पहले देख रहा हूँ, अरुण का एक्सपेंडिचर है ये 11 और नंबर 99, तो अरुण का एक्सपेंडिचर हो गया 9,900। अब देखो जरा ध्यान से, चूंकि यहाँ देखो ये हमारा देखो 7 5 8 जो था, ये तीनों का स्टार्टिंग का इनकम का रेशियो था, ये अरुण का इनकम 8 है, तो 8 हमारा 14,400 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं 18 28 सॉरी 1800, तो मनोज का इनकम कितना है 7 यूनिट, 18 सते 126, और मनोज भी 4500 बचाता है, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका 001 और 8100, तो मनोज का एक्सपेंडिचर हो गया 8100। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है।
1800 का डिफरेंस होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट में मैं चलता हूँ। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था पिछला वाला। ठीक है, थोड़ा घुमाया था इसमें। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कवर 700 किलोमीटर इन 5 आवर्स एंड अनदर इतना किलोमीटर इन 9 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड? एवरेज स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस करो भाई, 2 1 7 1। ठीक है, टोटल टाइम करो 11 5 16। इतना किलोमीटर पर आवर आया, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा तो करना पड़ेगा। इसको गुना करो 16, ये कम 16, एक भी में 16 सत्ते 112, 107, 107 बचे 535/18। ये तो कट नहीं रहा है, 5 5 10 दिन 13 हो गया, यहाँ 18 है, तो किसी से नहीं कटेगा, तो डिनोमीटर 18 यही दिख रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन राइटली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 85। देखो 7 को पहले नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसका एवरेज है कितना? 85। इट मीन्स मिडिल नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे? 85, क्योंकि एवरेज बोला 85। इफ द नेक्स्ट टू इंटीजर्स आर एडेड, दो इंटीजर को और ऐड कर दिया, मतलब एक यहाँ एक यहाँ, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर। देखो इसको कितना आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये सब लगातार नंबर है। ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा भाई? 86। तो इन नौवो नंबर का यहाँ कितने नंबर हैं? यहाँ टोटल 9 नंबर है। 9 नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? 5वां नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5वां। 4 इधर है और 4 इधर। ठीक है, तो एवरेज अगर 86 है, कुल नंबर 9 है, तो उसका सम कितना होगा? 9 6 के 54 के 4, बाकी 5 9 8 72 5 77। ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। या तो सबको लिख के जोड़ो बैठ के भाई। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। अ सर्किल विद सेंटर ओ, एक हमारा सर्किल है विद सेंटर ओ। डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल सच दैट अ 24 सेंटीमीटर कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी जो कि 24 सेंटीमीटर का है, इज बाइसेक्टेड बाय ओ डी, इज बाइसेक्टेड बाय ओ डी। बाइसेक्टेड मतलब होता है ये दोनों बराबर बराबर। एट पॉइंट सी, ये हमारा पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई? सी दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, सी डी निकालना है। देखो ओ बी भी तो दिया है रेडियस, रेडियस हमारा कितना है? 15। ये हमारा कितना हो जाएगा? देखो 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर, 12 15 तो ये हो गया 9। अब पूरा ये ओ डी हमारा रेडियस है जिसमें 9 है, तो ये हमारा कितना होगा? 6। तो सी डी हमारा हो गया 6 9 6 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर है 12, तो रेडियस हो गया 6, एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया 2.45 टाइम्स द रेडियस। तो 54 30 सुनना, बाकी 3 24 3 17 7, बाकी 2 14 12 14, 14.7। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2.1 मतलब 44 गुना छक्का 6 6 दुना 12, मल्टीप्लाई कर दो भाई। 6 4 24 के 4, बाकी 2, 12 चुके 4 2 50 और 504, 4 4 5 5, 554.4। या एक चीज और देख सकते थे, 11 से कटने वाला और यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। देखो 2 दुना 4, छुके 24 के 4, एकम 4, यूनिट डिजिट 4 वाला होता आंसर, तो ये दोनों हट जाता। साथ ही 11 का मल्टीपल होता है, क्योंकि यहाँ 22 है, तो ये 11 का मल्टीपल है, ये चेक कर लो। 5 4 9, 9 में से 5 गया 4, तो ये भी छट गया, तो ये आंसर होता। अपना कैलकुलेशन गुना नहीं करना पड़ता। ठीक है, आई होप आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच गाइस।